हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। 2021 नीट क्रैश कोर्स फॉर केमिस्ट्री। लेकिन मन में कई सवाल होंगे। भाई, बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, बोर्ड कैंसिल हो गए। नीट का पता नहीं होगा या नहीं। सर, तैयारी करें या ना करें? 2022 के लिए चले जाएं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी। सेकेंड वेव बहुत अंदर तक हिला गई। क्या करें सर? मन सा नहीं लग पा रहा, विश्वास नहीं आ पा रहा कि हमें कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन वेरी वेल। लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हो ना? तो ये पेंडेमिक एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एक ये सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर जो एनिमी है वो बायोलॉजिकल है। तो आप तो डॉक्टर बनना चाह रहे हो ना, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो अभी वो करो जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है। 10 जून से 10 जून से मैं अपने इस चैनल पे आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं, और आज का जो सेशन है वो ये बताने के लिए है कि भाई कौन से चैप्टर पे कितने दिन लगाने होंगे, ये मान के कि 2021 नीट होगा। और हमें ये क्यों मानना चाहिए, हम सीधा 2022 के लिए क्यों नहीं तैयारी शुरू कर दें? डेफिनेटली ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। अब आइए जरा एक चीज समझिए। 10 जून से जब हम ये क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं, मैंने ऐसे बताया आज के सेशन में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ना है, कैसे मैं आपकी मदद करूंगा, क्या क्या चीजें मैं आपको दूंगा, ये आपको यहां पर मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक ये बात आप लोगों ने बहुत लोगों से सुनी होगी, गोल डिफाइन करो, गोल डिफाइन करो। अग्री? जितने बच्चे नीट का एग्जाम देंगे सबका गोल क्या है? डॉक्टर बनना है। सबका गोल नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है। क्या सबका गोल पूरा होगा? गोल पे ध्यान देते रहने से कभी भी गोल अचीव नहीं होता है, क्योंकि गोल दरअसल हमारे कंट्रोल से थोड़ा बाहर की बात होती है। जैसे अभी है, नीट हो पाएगा या नहीं, वी डोंट नो। तो हमें क्या करना है? हमें उस चीज को तैयार करना है जो हमारे कंट्रोल में है। और बच्चों, वो क्या है? हमारा अपना बिहेवियर, हमारा अपना रूटीन, हमारी अपनी सोच। तो आपको गोल की तरफ नहीं ध्यान देना है, क्या होगा, कैसे होगा, नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं। जो आपके हाथ में उस पर ध्यान रखो, वो है आपका रूटीन, वो है आपका मेंटल लेवल एंड आपकी प्रिपरेशन। आप इस पे फोकस करो और किसी बात पे नहीं। जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे थे नीट की, अगर अब वो इस समय ये सोचेंगे कि ठीक है यार 2021 तो होना होना है नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं 2022 की तैयारी करता हूं। आप सभी जानते हो कि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि जो काम होता है वो जितना टाइम अवेलेबल होता है उतना ही एक्सपेंड हो जाता है। जो कॉपी 2 दिन में पूरी हो जाती है प्रैक्टिकल की, वो 3 महीने में भी नहीं होती। रीजन? हमें पता है वक्त बहुत है, 3 महीने हैं, बाद में कर लेंगे। और जैसे ही मैम डंडा चलाती हैं कि नहीं भैया यू हैव टू डू इट, तो वो 2 दिन में बन जाती है। अगर आप 2022 का ही लेके चलेंगे तो प्रेशर खत्म, फिर आप उतना स्ट्रेच कर जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे 2021 के एग्जाम के लिए रेडी थे, जो इस साल एग्जाम देने वाले थे, वो पूरी लगन से आने वाले 40 डेज, ये मान के चलें कि अगस्त में हो रहा है। वी नो कि अगस्त में होना बहुत कम चांसेस, रेयर चांस की बात आ रही है, बट मान के चलते हैं कि हो रहा है। So we have this 50 odd days in our hand. 40 डेज का रिवीजन प्लान, क्रैश कोर्स, ये हम करेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैं केमिस्ट्री ध्यान दूंगा, बाकी दोनों आप प्लान करेंगे। और 10 डेज को हम सिर्फ पुराने पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे बस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम है अगस्त के अंदर। इससे 2 फायदे होंगे, होता है तो हमारी तैयारी पूरी है, नहीं होता है तो 2022 के लिए हम बहुत अच्छे, वेल इक्विप्ड हैं टू परफॉर्म वेल। क्लियर है? तो अपने रूटीन, अपने बिहेवियर जो आपके कंट्रोल में है उसे चेंज करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। सिर्फ गोल पे फोकस करते रहने से गोल अचीव नहीं होता, अपने बिहेवियर, अपने आप को बदलने से गोल अचीव होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 10 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूं
क्या मैं आपको दूंगा, चैनल पे लेक्चर आएंगे, लेक्चर के साथ साथ हम जो हमारा कम्युनिटी टैब है उसके अंदर हम असाइनमेंट और जो क्वेश्चन मैं आपको चाहता हूं वो अपलोड करूंगा और उसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर में ही। फेज 1 है बेटा 9 डेज का है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल एक पहला पीरियड होता है। ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के बहुत क्रूशियल हैं, ये ध्यान से चलो। मोल कॉन्सेप्ट यानी जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां पर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, जनरल फॉर्मूले, कैलकुलेशंस की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड देन बॉन्डिंग। ये चारों चैप्टर इफेक्टिवली देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 8 to 10 क्वेश्चन को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और ये फाउंडेशन है, और एक बार ये पकड़ में आ जाता है ना तो आगे की चीजें अच्छी लगती हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हम 9 डेज इसको देंगे अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। मेरे लेक्चर इसी तरह आएंगे, डे 1 के प्लान में ये होगा, डे 2 के प्लान में ये होगा, इस तरीके से आएगा लेक्चर भी क्रैश कोर्स के लिए। लेक्चर जो आएगा मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि वो मॉर्निंग 11:30 के अराउंड आ जाए। एंड हाउ इट कैन बेनिफिट, भाई सुबह सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक नॉर्मल टाइम टेबल ये है कि सबसे पहले फ्रेश माइंड में उठ के, आप कहेंगे सर मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं 5 बजे उठने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं हमेशा कहता हूं देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अगर अपने आप को टाइम टेबल के चक्कर में उलझा देंगे तो फंस जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 2 बजे सोते हैं, ये मतलब नहीं है। आपकी सक्सेस डिफाइन होगी कि आप जो जगह हुए आपके 15 16 17 घंटे हैं उन्हें आप कैसे यूज करते हो। आप सिर्फ यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देखते हो या आप ढंग से चीजें देखते हो, करते हो, आगे भागते हो। मैं आपको वेल डिफाइंड पूरे तरीके से वेल डिफाइंड लेक्चर दूंगा। इसमें प्रिडोमिनेंटली मैं एनसीईआरटी लूंगा। क्यों, देखो भैया 650 660 से ऊपर मार्क्स चाहिए नीट में, और स्कोर अच्छा चाहिए तो 680 के अराउंड लेके चलो ताकि अच्छा बन जाए। केमिस्ट्री में इसका मतलब 180 में से 180 की तरफ ही पुश करना है। सर ऐसा क्यों, पेपर आसान आ रहा है, एवरीबॉडी नोज कि पेपर आसान आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इसमें अगर हमने चांस लिया तो भैया हमारा रैंक बनने का चांस कम हो जाएगा। तो वाई टू टेक चांस, डॉक्टर बनने जा रहे हो, रियली चाहते हो तो पूरी जान लगाओ, है ना। सो मोल कॉन्सेप्ट और ये चारों चैप्टर 9 डेज के लिए रहेंगे। लेक्चर वैसे ही आएगा, मॉर्निंग में आएगा, सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश माइंड से फिजिक्स पढ़ो 3 घंटे, देन मिड डे जो पढ़ता है अराउंड 11 12 1 बजे के आसपास यहाँ केमिस्ट्री को टाइम दो, एंड देन बायो को दो, एंड बायो के बाद नाइट में जब आप 8 8:30 के आसपास आ रहे हैं तो ओवरऑल जो पढ़ा है पूरे डे में उसको रिवाइज करो। रिविजन बहुत क्रूशियल है। सेकेंड पीरियड है फिजिकल केमिस्ट्री। देखो मैंने इनिशियली जो 18 डेज दिए हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप इसमें भी देखिए, यहां पर भी मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया है। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर मैं आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर काम करूंगा। कई बच्चे जो कहते हैं कि सर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का मजाक मत करना क्योंकि यू आर एमिंग फॉर फुल मार्क्स, है ना। सो नेक्स्ट वन इज, ये भी आप देखें ध्यान से तो ये पूरा ही सेशन फिजिकल केमिस्ट्री पे ही है। आप कहेंगे सर इसमें सॉलिड स्टेट नहीं है, सॉलिड स्टेट सबसे लास्ट में लूंगा क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन भी चाहिए आपको। जो बच्चे वैसे देखना चाहते हैं सॉलिड स्टेट को अभी करना चाहते हैं तो अपना डीजेस क्लासेस पे क्लास 12 के बच्चों के लिए सॉलिड स्टेट चल रहा है और वो एनसीईआरटी से चल रहा है। सो थर्मो, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज। इक्विलिब्रियम में मैंने 3 डेज दिए हैं, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम बाकी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन वहां बन जाता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एनीथिंग, देखो गाइस एज अ डॉक्टर वी नीड टू फील कि भाई जो चैप्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डिटेल्स हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अदरवाइज फिर वही होता है, डायबिटिक पेशेंट को स्टेरॉइड ज़्यादा देंगे तो उसके लिए डेंजरस हो जाएगा। तो वी हैव टू टेक केयर कि कोविड से बचाना है तो ये इसको ही मैनेज करना है। बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हमें तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना है। तो मैं आपका जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें प्लान करूंगा कि आप 2 ढाई 3 घंटे का जो भी एक सेशन मेरे देख रहे हैं उस पूरे सेशंस के अंदर आप उस चीज़ को करें और कवर कर लें पूरा। क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड होंगे, बिल्कुल वही जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आ रहा है एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ पर कुछ लाइव सेशंस भी होंगे।
सो दैट आप मेरे साथ क्वेश्चंस को ध्यान से देख सकें कि ये कैसे करेंगे, इसको कैसे मूव करेंगे, और एक पूरा पीरियड, एक टाइम दें उसके साथ बैठ के मेरे साथ, ताकि आप आराम से समझ पाएं। ये चलेंगे 15 डेज। आफ्टर 18 डेज यानी जून के एंड में आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, जो कि नियर अबाउट 11-12 ऑफ जुलाई तक चलेगा। पूरे फोकस करके करना, लगन से करना। बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी, ये हमेशा ध्यान रखना, अभी लास्ट में बताऊंगा कौन सी बुक्स वैसे, बट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आपने ये फॉलो करनी है, और लास्ट 10 ईयर आपने करने हैं नीट के सवाल, बस। इसके अलावा किसी और में उलझोगे तो नमस्ते हो जाएगी आपकी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अलग ही एक तरीका ले रहा हूँ। ये 5 डेज लाइव सेशंस होंगे बच्चों, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ, यू नो इट प्रेटी वेल। तो ये सेशंस जो रहेंगे वो नाइट में रहेंगे। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये जो सेशन रहेंगे ये नाइट में रहेंगे। 5 डेज वर्कशॉप है लाइव। लाइव क्यों लेनी है? ताकि आप मेरे साथ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझें और उसको अच्छे से याद भी करें मेरे साथ बैठ के। देन ऐसे ही 2 दिन की वर्कशॉप लाइव रहेगी इन सभी चैप्टर्स के लिए। ये आपको पता है इन सब चैप्टर से अराउंड 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, वो डायरेक्ट बनते हैं। उन्हें करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि आपको याद होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट 7 डेज, तो 15, 7, 22 और 18, 40 डेज का ओवरऑल आपका ये प्लान चलेगा। आई होप आप लगन से पढ़ेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे। मैं आपको वक्त दूंगा, आपके सपने के लिए आपको एक साथ दूंगा। इस समय ये जो, जैसा मैंने आपसे कहा था, पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से हम सभी चाह रहे हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, एंड आई थिंक प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट विल बी द बेस्ट वे। तो अपने माइंड को अनसर्टेनिटी से बाहर निकालो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स कि भाई वेदर ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो लिव इट, प्रिपेयर वेल और पूरी लगन से। एंड एज अ डॉक्टर रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी पूरी लगन ऐसे होनी चाहिए। तो यानी इन सेशंस के अंदर जो मेरे लेक्चर आएंगे, रूल्स आप वैसे भी जानते हो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो रूल्स आप जानते हो, मैं जो पढ़ाता हूँ वो कैसे और क्यों क्या होता है उसमें। मीन्स आपको फालतू में चैट बॉक्स को बहुत नहीं यूज़ करना है, फालतू के स्पैमिंग नहीं करनी है, सीरियस होके पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझना है, मजाकबाजी नहीं है। ठीक है, सीरियस होके पढ़ाई करनी है। तो उसी फील के साथ कि यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर, कोई सेकंड थॉट नहीं। इस समय मत सोचो कि 22 की तैयारी करनी है या नहीं करनी, अभी 21 की करो। वही मेरी बात, संकल्प ऐसा करो जिसका विकल्प ना हो। यानी इस समय हम सिर्फ 21 के नीट होगा ये मान के चलेंगे और पूरी तैयारी जोरदार तरीके से करेंगे। हम अभी न्यूज़ पे ध्यान नहीं देंगे, कौन क्या कह रहा है इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखेंगे। होगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं होगा तो हम तैयार अगले वाले के लिए बहुत परफेक्टली हो जाएंगे। ओके, विद दिस नोट, ऑल द वेरी बेस्ट। 10th जून मॉर्निंग एट 11:30 आपका फर्स्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है, बी रेडी फॉर इट। उसी में उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे तैयार करेंगे, वो सब बताया जाएगा विद सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इस समय मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। लाइक आई सेड, संकल्प ऐसा, इसका विकल्प ना हो। इस समय सिर्फ ये सोचो कि मुझे करना है, मुझे तैयारी करनी है और मुझे पेपर पूरी लगन से देना है, ताकि मुझे फ्यूचर में काश ना कहना पड़े कि काश पढ़ लिया होता। ऑल द बेस्ट।